आज की डेट में भी जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उनका काम करने का तरीका यही है। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 बार सही होना है 100 में से। आपको यहाँ अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना, आपको यहाँ पर काम करना है। साथ ही आप जो भागते रहते हो ना दुनिया भर में कि मुझे 90% की एक्यूरेसी मिल जाए तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, मुझे 80% की एक्यूरेसी मिल जाए तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको नहीं जरूरत है 80% 70% की एक्यूरेसी की, 90% की एक्यूरेसी की। मैं आपको दावे के साथ गारंटी दे रहा हूं कि आप किसी भी तरह से उसकी एक्यूरेसी 1000 ट्रेड में जब आप बैक टेस्ट करोगे किसी भी सेटअप को तो उसकी एक्यूरेसी 30-40% से ज्यादा नहीं निकलेगी। हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ की जो एक टेक्निकल एनालिस्ट को ट्रेडर बनाती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखो, जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो बनता है 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। रिस्क टू रिवॉर्ड की समझ, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड की समझ। दूसरी चीज क्या होती है? प्राइस एक्शन की समझ, प्राइस एक्शन की समझ। और तीसरी चीज होती है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन। इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक ट्रेडर। ठीक है, और इसमें से अगर एक भी चीज नहीं है, मान लो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, ये दोनों चीजें हैं, पहली बात डिसिप्लिन इन दोनों के बिना आएगा नहीं, और इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं है अगर आपके पास और एक चीज है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इन तीनों में से कोई भी एक अगर एब्सेंट है आपकी चीज, आपके दिमाग में या आपके बिहेवियर में, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे कंसिस्टेंटली। ठीक है, इन तीनों पे हम बात करने के लिए आज से, इस वीडियो के बाद से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम होगा बॉयलर रूम टॉक्स। ठीक है, इस सीरीज में हम सबसे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करेंगे, जो कि हम आज के वीडियो में ही बात करेंगे। दूसरी चीज बात करेंगे प्राइस एक्शन की, और तीसरी चीज बात करेंगे डिसिप्लिन की। और डिसिप्लिन जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट होता है बहुत ज्यादा, इस वजह से हम इन तीनों को ध्यान से देखेंगे। हम प्राइस एक्शन के भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी जो अनछुई हुई बातें हैं, मतलब अनटच्ड जो टॉपिक्स हैं, उनको उठाएंगे जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप समझो, आप हमेशा एक प्रॉब्लम में जूझते होगे मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पर जब मैं काम करना सीख रहा था तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आती थी। ब्रेकआउट का मुझे कैरेक्टर नहीं समझ में आता था कि कोई भी फेक ब्रेकआउट हो जा रहा है, कोई भी ब्रेकआउट काम कर रहा है, कोई ब्रेकआउट काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम समझेंगे कैसे? ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये प्राइस एक्शन की चीज़ है। या एक सेटअप को फॉर्म कैसे किया जाता है, अपने पर्सनल सेटअप को फॉर्म कैसे किया जाता है, हम अपनी एनालिसिस से, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, अपने स्टाइल के हिसाब से, ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कैसे एक सेटअप को फॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें हम प्राइस एक्शन में देखेंगे। ठीक है, उसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड का यूज करते हैं सेटअप को क्रिएट करने में हमेशा। और दूसरी चीज होती है डिसिप्लिन, तीसरी चीज। तो तीसरी चीज डिसिप्लिन जो होती है, डिसिप्लिन के लिए हमको बहुत ज्यादा साइकोलॉजी समझने की जरूरत होती है। ठीक है, वो हम समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस पे, रिस्क टू रिवॉर्ड पे। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क टू रिवॉर्ड होता है एक अप्रोच कि आप किसी भी चार्ट को, किसी भी ट्रेड को एक पर्टिकुलर ट्रेड के हिसाब से नहीं देखोगे। कोई भी ट्रेड एक इंडिविजुअल ट्रेड के हिसाब से आप नहीं देखोगे। मतलब देखो, आप कभी भी जब ट्रेड कर रहे हो तो अभी तक आप क्या देखते हो कि मुझे इस ट्रेड में लॉस हो गया तो क्या होगा, मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे इस ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करते हो तो ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आप एक सीरीज ऑफ ट्रेड के बारे में सोच रहे हो। यानी मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मुझे 1-2 ट्रेड्स में क्या होगा आने वाले, मैं सोच रहा हूं कि मुझे आने वाले 100 ट्रेड्स में क्या होगा। समझ रहे हो? आने वाले 100 ट्रेड्स में मेरा क्या आउटकम होगा, वो मैं सोच रहा हूं। एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स में मेरा क्या आउटकम होगा वो सोच रहा हूं मैं, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है मेरी। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 3 चीजों पे खड़ा होता है। पहला, आर मल्टीपल, आर मल्टीपल। दूसरा, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी,
ठीक है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, ये आपको शायद उतने ढंग से दिख नहीं रहा है, जितना कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं आपको ढंग से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। तीसरी क्या चीज है? तीसरी चीज है लॉन्ग टर्म अप्रोच। और ये दोनों चीजें जब आपके पास है तो ये लॉन्ग टर्म अप्रोच आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो तीसरी चीज है ना, वो हमेशा उन दो चीजों से, पहली दो चीजों से अपने आप आ जाएगी। आपने देखा ट्रेडर में भी, जो मैंने एक जो तीनों कॉम्बिनेशन बताया, बिना उन तीन के कॉम्बिनेशन के आप बन नहीं सकते। लेकिन डिसिप्लिन आएगा कब? जब आपको रिस्क टू रिवॉर्ड की समझ आ जाएगी, और जब आपको प्राइस एक्शन की समझ पूरी तरह से आ जाएगी, जब आपके पास एक सेटअप होगा पूरी तरह से अपना खुद का बनाया हुआ या बैक टेस्ट किया हुआ सेटअप, तो आपकी अपने आप डिसिप्लिन आपका क्रिएट होगा। ठीक है, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक से क्लियर है तो। और उसी साइकोलॉजी को क्लियर करने के लिए मैं साइकोलॉजी पे बात करूंगा इस सीरीज में आगे। तो दोस्तों, ये जो आर मल्टीपल है, ये क्या बला है? आर मल्टीपल एक ऐसी चीज है, आर मल्टीपल सबसे पहले समझेंगे। देखो, इसको मैं हटा देता हूं सब कुछ को, हम समझेंगे आर मल्टीपल। ठीक है, ये होता क्या है? आर मल्टीपल होता है जब आप किसी भी एक ट्रेड में, मतलब समझो कि एक ट्रेड में आप जो प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, जिस भी एक ट्रेड में आप प्रॉफिट कर रहे हो, उसमें आप कितने ट्रेड्स के लॉसेस को निकाल ले रहे हो मार्केट से। ठीक, आप शायद नहीं समझे होगे, लेकिन मैं समझाता हूं आपको इसको और अच्छे से। अब आप मान लो कि आपने 7 ट्रेड्स में लॉस कर दिया 10 में से, ठीक है, और 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट कर लिया। और जहां पर आपने लॉस किया, या मैं चलो 20 ट्रेड्स का एग्जांपल ले लेता हूं, 100 ट्रेड्स का एग्जांपल ले लेता हूं, इसको 7 को मैं हटा करके 100 ट्रेड्स का एग्जांपल लूंगा, तो आपको मान लो 10 ट्रेड्स में लॉस हो गया। ठीक है, 10 ट्रेड्स में लॉस हो गया, लॉस। ठीक है, और एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब होने को नंबर ऑफ ट्रेड्स में देखोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स लॉस वाले ज्यादा हैं और प्रॉफिट वाला बहुत ही कम है, मतलब 1:10 का डिफरेंस है। लेकिन होगा क्या, आप 10 ट्रेड्स में जब गंवा रहे हो तो 10 रुपए गंवा रहे हो। ठीक है, और एक ट्रेड में जो कमा रहे हो वो 100 रुपए कमा रहे हो। इसको कहते हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, कि आप किसी भी ट्रेड में जब गंवा रहे हो पैसा, तो वहां पर आप 10 रुपए गंवा रहे हो, और जब कमा रहे हो तो उससे कई गुना, यानी 10-12 गुना कमा रहे हो, 5-6 गुना, 10 गुना कमा रहे हो। इस चीज को हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसको समझो, आर मल्टीपल को समझा रहा हूं अभी मैं आपको। आर मल्टीपल का मतलब ये होता है कि आपने यहां 100 रुपए का लॉस कर दिया और यहां 100 रुपए कमा लिए, लेकिन 100 रुपए का लॉस आपने 10 ट्रेड्स में किया और 100 रुपए कमाए आपने एक ट्रेड में, यानी कि ये 10 हो गया, आर मल्टीपल 10 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कितने ट्रेड्स में, एक ट्रेड में कितने ट्रेड्स का पैसा निकाल ले रहे हो लॉस का। ठीक है, आपने अगर 10 ट्रेड में लॉस किया, 5 ट्रेड में लॉस किया, और 5 ट्रेड के लॉस का पैसा आपका एक लॉस में, एक प्रॉफिट में कवर हो रहा है, तो उसको हम आर मल्टीपल को 5 गिनेंगे। ठीक है, आर मल्टीपल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब दूसरी चीज क्या होती है? अब देखो, मैंने आपको आर मल्टीपल समझा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आर मल्टीपल आप समझ चुके हो। अब हम आर मल्टीपल के बाद पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी को हमको समझना है, मगर वो आप समझोगे कब? जब आपको पूरी रिस्क टू रिवॉर्ड की मैथ्स समझ में आ जाएगी। अब हम उस मैथ्स की बात करेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड की मैथ्स क्या कहती है, आप कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड का यूज करके 25 to 30% की एक्यूरेसी के साथ भी, आप जो भागते रहते हो ना दुनिया भर में कि मुझे 90% की एक्यूरेसी मिल जाए तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, मुझे 80% की एक्यूरेसी मिल जाए तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको नहीं जरूरत है 80%, 70% की एक्यूरेसी की, 90% की एक्यूरेसी की प्रॉफिटेबल होने के लिए। आपको जो जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की है? रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करने की। अगर वो आपने सही ढंग से फॉलो कर लिया, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 25 से 30% की एक्यूरेसी के साथ भी नेट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। का मतलब क्या है? का मतलब यह है कि आप जब रिस्क टू रिवॉर्ड को देखते हो एक्चुअल में, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपने मान लो 100 ट्रेड्स किए। ठीक, 100 ट्रेड्स में आपने 70 में लॉस कर दिया, 30 में प्रॉफिट किया। लॉस प्रॉफिट,
ठीक है। अब ये जो 30 में आपने प्रॉफिट किया और 70 में जो लॉस किया उसका थोड़ा सा मैथ समझते हैं। 70 इंटू 100 कर दो, ठीक है। 70 इंटू 100 करेंगे और 30 इंटू 1000 करेंगे। क्यों? हम यहां पर 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर चल रहे हैं। 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब कि जब हम लॉस कर रहे हैं तो 1 रुपए का कर रहे हैं और प्रॉफिट कर रहे हैं तो 10 रुपए का कर रहे हैं। यानी जब कमा रहे हैं तो 1 रुपए कमा रहे हैं, मतलब गंवा रहे हैं, और जब कमा रहे हैं तो 10 रुपए कमा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसको अगर आप देखोगे इस मैथ्स को तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इस 70 में आपने जो लूज किया वो कितना किया? 7,000 रुपीज। कितना? 7,000 रुपीज। कैसे? कि 70 इंटू 100 हुआ तो 7,000 आ गया, ठीक है। आपने लूज कर दिया 7,000 रुपीज। 30 ट्रेड्स में आपने क्या किया? आपने प्रॉफिट किया, लेकिन जो प्रॉफिट किया तो 1,000 रुपए का किया हर बार, ठीक है। तो इसमें आपने कितना कमाया? 30,000 रुपए, ठीक है। 30,000 रुपीज। अब ये जो आपने कमाया 30,000 रुपीज, इसमें से आप 7,000 को जब माइनस करोगे तो भी आपके पास 23,000 रुपए, 23,000 रुपए प्रॉफिट बचेगा। लेकिन ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है 23,000। अब आप देख रहे हो आप सिर्फ 30 ट्रेड्स में पैसा कमा रहे हो। अगर मैं इसको 500 भी कर दूं ना, 500, इस 1,000 को हटाकर मान लो मैं 500 कर देता हूं, इस पूरे को मैं हटा देता हूं। चलो आप कह सकते हो कि 10 गुना कौन कमाएगा, 1:10 का प्रॉफिट कैसे आएगा? वैसे तो आता है, वो मैंने कर रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, किसी दिन वीडियो बना दूंगा उस पर भी आपके लिए, आप देख लेना उसको भी, ठीक है। यहां पर अगर आपने 500 रुपए भी कर दिया, यानी ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड हमने यहां पर 10 का लिखा है, इसको 1:5 का कर दो, इसको 1:5 का कर दो, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर 500 हो जाएगा और 100 रुपए आप गंवा रहे हो, 500 रुपए कमा रहे हो। जब भी कमा रहे हो तो 70 ट्रेड्स में आपने 100 रुपए लॉस कर दिए, 30 ट्रेड में आपने 500 रुपए कमाए, तो क्या मतलब हुआ? 15,000 रुपए, ठीक है। 15,000 रुपीज। अब ध्यान से समझोगे जब इस मैथ्स को आप, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से अभी भी आपके 8,000 रुपए बच रहे हैं। लेकिन ये 8,000 जो बच रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये है आपका नेट प्रॉफिट नहीं है। ये आपकी अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जुड़ेगी इसमें, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप सेबी को, ब्रोकर को और सबको दे रहे हो, वो कहां से दोगे? वो इसी में से दोगे आप। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम मान लेते हैं, मान लो कितने की? 1,000 रुपए की मान लो, ठीक है। तो भी आपके पास 7,000 रुपए बच गया, जो कि आपका अब नेट प्रॉफिट बचा, ठीक है। ये है आपका नेट प्रॉफिट। अब ये आप समझो कि आपने 30% सही होने के बाद भी 100 में से सिर्फ 30 बार आप सही हो रहे हो और 70 बार आप लूज कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका 30% के स्ट्राइक रेट के साथ आप भी प्रॉफिटेबल हो रहे हो। और यही करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो आप देखोगे ना, तो उसकी 70-80% की एक्यूरेसी नहीं होती है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आप जाकर के पॉल ट्यूडर जोन्स को देखो, आप जाकर के लैरी पेज को देखो, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका मैं नाम लूंगा तो उनको, उनकी आपको यही मैथ्स नजर आएगी। उनकी जो बायोग्राफी आप जब पढ़ोगे, उनकी जो चीज़ें पढ़ोगे, उनका काम करने का स्टाइल यही था। और आज की डेट में भी जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उनका काम करने का तरीका यही है। और आप ये चीज़ को छोड़ करके आप कहाँ भागते हो कि मैं 70%, 80% प्रॉफिटेबल हो जाऊं। और बहुत सारे जो महान यूट्यूबर कुछ हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा जो 90-95% एक्यूरेसी के साथ होगी। भाई 90-95% एक्यूरेसी का मतलब पता है आपको? होता ही नहीं है मार्केट में, 90-95% नहीं होता है, ठीक है। आप जा करके जब कोई भी बैक टेस्ट करोगे, देखो ये आपकी समझ बहुत कम है अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी 90-80-90% होती है। तो आप जब 4-5 साल 7 साल बिता लोगे ना इस मार्केट में, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 90-80% की एक्यूरेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ 25-30% तक, 40% तक आपका स्ट्राइक रेट हो सकता है, ठीक है। आप 40% तक सही हो सकते हो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? आपको जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी स्ट्रेटजी को 10 ट्रेड्स में जब आप बैक टेस्ट करोगे ना सिर्फ और सिर्फ, तो आपको वहां 70%, 80% और 90% तक की भी एक्यूरेसी दिख सकती है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जब भी आप किसी भी सेटअप को बैक टेस्ट करोगे 10 ट्रेड्स में,
तो वहां पर आपको दिख सकता है कि हाँ ये 10 बार में से 7-8 बार सही हो रही है, 9 बार सही हो रही है। लेकिन जब आप उसको 100 बार से ज़्यादा बैक टेस्ट करना स्टार्ट करोगे, यानी 100 ट्रेड से ज़्यादा, तो आपको दिख जाएगा कि वो 50% आ जाएगी उसकी एक्यूरेसी उतर के, 60%, 50% ऐसे आ जाएगी जब आप 100 ट्रेड्स में बैक टेस्ट करोगे तो। और जैसे ही आप उसको 1000 ट्रेड में बैक टेस्ट करोगे, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ, 1000 ट्रेड्स में जैसे ही आप किसी भी स्ट्रेटजी को, दुनिया भर की कोई स्ट्रेटजी ले आ लो किसी ट्रेडर की, मैं आपको दावे के साथ गारंटी दे रहा हूं कि आप किसी भी तरह से उसकी एक्यूरेसी 1000 ट्रेड में जब आप बैक टेस्ट करोगे किसी भी सेटअप को, तो उसकी एक्यूरेसी 30-40% से ज़्यादा नहीं निकलेगी, 30-35% से ज़्यादा निकलेगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम उसमें काम कैसे करते हैं कि जब हम कमाते हैं तो 500 रुपये कमाते हैं और गंवाते हैं तो 100 रुपये ही कमाते हैं। ये होता है काम करने का तरीका। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 30 बार सही होना है 100 में से। आपको यहाँ अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना, आपको यहाँ पर काम करना है। ठीक है, आप सोचो कि अब आप अगर कोई भी सेटअप लगाते हो और वहां पर आप ये रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो, तो आप अपने आप नेट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इस चीज को कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अब एक चीज समझो कि जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी थी हमारी, वो क्या चीज थी। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि अगर आपने 10 ट्रेड्स किए, 12 ट्रेड्स किए, 25 ट्रेड्स किए, जो भी 100 ट्रेड्स में से जो भी किए, तो जो भी ट्रेड आपने किया, मान लो आप 30 में प्रॉफिटेबल हुए ना यहाँ पर, तो आप और 500 रुपये आपने कमाए हैं, 15,000 रुपये कमाया है आपने। ठीक है, तो अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूंगा ना 15,000 को, तो 500 आएगा, तो 500 मेरा एवरेज आ रहा है। ठीक है, और यहां अगर मैं 7,000 को 70 से डिवाइड करूंगा तो 100 रुपये मेरा एवरेज आ रहा है। ये दोनों मेरे एवरेज हैं। ठीक है, जो भी एवरेज लॉस है पर ट्रेड और एवरेज प्रॉफिट है पर ट्रेड, वो ये है। जो भी 70 ट्रेड्स का जो एवरेज लॉस है वो 100 रुपये है, और 30 ट्रेड्स का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 500 रुपये है। इसको अब जब आप देखोगे तो एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड एवरेज लॉस पर ट्रेड से ज्यादा है। बस इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, जब एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड एवरेज लॉस से ज्यादा होता है। ठीक है, अब समझो, यहां पर आपने ये तो देख लिया कि हाँ ये नेट में प्रॉफिटेबल आप हो रहे हो। अब मैं इसको आपको रियल तरीके से समझाता हूं कि आप इसको कैसे फॉलो करोगे पूरा। ठीक है, ये तो कागज पे बात हो गई हमारी, अब आप रियल में कैसे अप्लाई करोगे। निफ्टी का एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा आपको, निफ्टी के एक लॉट का। ठीक है, निफ्टी का फ्यूचर में एक लॉट होता है 75 का, आप जानते होंगे सभी लोग। मैं चूंकि निफ्टी के फ्यूचर्स में ही काम करता हूं, तो मैं आपको निफ्टी के फ्यूचर्स के लॉट के हिसाब से समझाऊंगा। निफ्टी अगर मैं आपको समझाऊं, तो निफ्टी का जो एक लॉट आता है वो 75 का आता है। ठीक है, अब ये जो 75 का एक लॉट आता है, इसमें हम क्या करेंगे कि 75 इंटू 100। ठीक है, यानी कि हमने 100 ट्रेड्स किए हैं। ठीक, जो भी आएगा 7500। ठीक है, क्वांटिटी। अब 75 की क्वांटिटी है और 100 ट्रेड्स करने हैं, और हर ट्रेड में हम एक लॉट ले रहे हैं, आप समझ लो। ठीक, 75 में से हमने 70 रुपए का हर बार लॉस किया। ठीक है, या 80 रुपए का मान लो हर बार लॉस किया। पर ट्रेड जो एवरेज लॉस है हमारा, अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, एवरेज लॉस जो हमारा है वो कितना है, 80 रुपए। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है, एवरेज प्रॉफिट है हमारा कितना, मान लो 500 रुपये। ठीक है, या 500 को हटा के मैं इसको 400 कर देता हूं। ठीक है, 400 रुपये एवरेज प्रॉफिट है, 80 रुपये एवरेज लॉस है, यानी हर ट्रेड पे हम जो लॉस कर रहे हैं वो 80 रुपये का है, और जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो 400 रुपये का है। 75 में से 100 ट्रेड्स आपने 75 लॉट, मतलब 75 का एक लॉट है, और 75 क्वांटिटी के एक लॉट का आपने हर ट्रेड में एक एक लॉट डाले और 100 ट्रेड्स किए। इस तरह से टाइम फ्रेम कुछ भी चूज कर लो आप। मैं चूंकि स्विंग करता हूं तो मैं साल भर में लगभग 100 ट्रेड्स डालता हूं, 100-120 से ज्यादा नहीं होते ट्रेड्स मेरे साल भर में। ठीक है, 100 ट्रेड्स अगर आपने डाले, और उसमें से मैं कह रहा हूं चूंकि मैं 70 ट्रेड्स में लॉस करता हूं 100 में से। ठीक है, मैं प्रॉफिट नहीं करता, और वो मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट में दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखो यहां पर 100 ट्रेड्स में मैंने 70 ट्रेड्स में लॉस कर दिया। ठीक,
70 ट्रेड्स में 100 में लॉस कर दिया। और लॉस कितने का किया? 80 रुपीज़ का। 75 का एक लॉट है, ठीक है, एक लॉट है 75 का, 70 ट्रेड्स में हमने लॉस किया है और 80 रुपए का लॉस किया है, तो इसलिए मैंने सबको इंटू कर दिया। ठीक, 75 का लॉट है हमारा और 30 ट्रेड्स में हमने कमाया है, ठीक है, और कितना कमाया है? 400 रुपए, तो इंटू 400 कर देंगे। कितना आ गया? अब आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, 80 इंटू 70 इंटू 75, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी वैल्यू आएगी 4,20,000 रुपए। ठीक, 4,20,000 रुपए का आपने साल भर में लॉस कर दिया। कैपिटल आपको कितनी रखनी है ध्यान रखना। इसके पहले, इन सारी चीजों के पहले मैं एक बार आपको कैपिटल का ध्यान दिला देता हूं। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का आपने जो भी रखा, अभी मैं आपको ना ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का दिखा रहा हूँ। कैपिटल आपको रखनी कितनी है? कैपिटल आपको मान लो दो लॉट के लिए, एक लॉट के लिए आपको कितनी कैपिटल लगती है? 2 लाख रुपए, ठीक है। कैपिटल आपको रखनी कितने की है? 3 लाख की, ठीक, 3 लाख रुपए की कैपिटल रखनी है, या 4 लाख रुपए की कैपिटल रखनी है मान लो। अगर मैं इसको 4 लाख कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉट से आपको ट्रेड करना है और 4 लाख की कैपिटल रखनी है कम से कम, ठीक, उससे ज़्यादा रखना है तो रख सकते हो। 4 लाख रुपीज में से आपके, आप मान लो कि जो भी है आपने एक लॉट में ट्रेड किया हर बार, ठीक है। अब एक चीज समझो कि ये जो 170 ट्रेड्स में लॉस हो रहा है ना, ये हर ट्रेड में एक बार में नहीं हो जाएगा, 70 बार एक बार में लॉस हो जाएगा, नहीं, सीरीज ऑफ लॉसेस होंगे, लेकिन 10-12 लॉस के बाद एक प्रॉफिट आएगा, ठीक है, इस तरह का बड़ा, तो आप वहां पर कमाओगे भी। तो आपको जो लॉस हो रहा है वो 4,20,000 का हो रहा है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 9 लाख का, ठीक है। आप यहाँ पर जोड़ लेना इसको, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, इसको आप कैलकुलेट खुद से भी कर लेना कि 75 इंटू 70 इंटू 80, फिर 75 इंटू 30 इंटू 400, ठीक है। अब आप देखोगे जब, तो इसको आप जब माइनस करोगे इससे, प्रॉफिट से जब लॉस को माइनस करोगे, तो आपका कितना वैल्यू आएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 4,80,000 रुपये, ठीक, 4,80,000 रुपीज की वैल्यू आपकी आएगी। आपने सोचो सिर्फ 30 ट्रेड में सही हो गए, साल भर में आपके सिर्फ 100 में से 30 ट्रेड सही हुए हैं, उसके बावजूद आपने 4,80,000 कमा लिया है। कितना लगा के? 4 लाख लगा के। अब ये 4 लाख क्यों बोल रहा हूँ? लॉट तो 2 लाख रुपए में आ जाता है, हेजिंग वेजिंग कर लोगे तो 1 लाख में ही आ जाएगा। लेकिन आपको ये जो लॉस देना है ये कहाँ से दोगे? जो सीरीज ऑफ लॉस आएगा, मान लो आपका 10-12 लॉसेज एक साथ आ गए, या 15 लॉसेज एक साथ आ गए, तो आपको उसके लिए जो बैकअप रखनी है ना, वो इसलिए है 2 लाख रुपए, ठीक है। कि आप अगर 75 क्वांटिटी में अगर 1,000 पॉइंट का भी लॉस कर देते हो, 1,500 पॉइंट का, तो भी वो खत्म नहीं होगा। आप समझो कितने का है वो, समझ लो आप। 75 मतलब आप समझो लगभग लगभग 2,500 पॉइंट तक का आप एक बैकअप लेकर के चल रहे हो। निफ्टी आपको कभी भी 2,500 पॉइंट का तो एक साथ एसएल देगा नहीं, कुछ तो देगा ना। 80 रुपए का आप हर बार एसएल ले रहे हो, 10-12-15 ट्रेड्स में दे देगा एसएल, 20 ट्रेड में दे देगा, तो भी कितने का दे दिया? 1,600 रुपए का ही तो दिया। तो भी आपके पास 2,500 रुपए का एक पूरा का पूरा बैकअप पड़ा है। और आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ 3 सौदे इस तरह के आ गए ना, 4 सौदे, 4 सौदे अगर इस तरह के आ गए 400 पॉइंट वाले, तो आप समझो आपने 1,600 पॉइंट कवर कर लिया। और आप समझो कि 30% की एक्यूरेसी कोई इतना गया गुजरा नहीं है कि किसी की ना हो। लोग सिर्फ और सिर्फ ये फॉलो नहीं कर पाते। अब ये क्या नेट प्रॉफिट है? नहीं, इसमें नेट प्रॉफिट अभी ये नहीं है। नेट प्रॉफिट कब होगा? जब आप इसमें से ट्रांजेक्शन कॉस्ट घटा दोगे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है मान लो? ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम इसकी मान ले रहे हैं, अगर हमारा जो भी 9 लाख का आपका जो 480 का प्रॉफिट है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसका 20% आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट मान लो, तो 48 मतलब 90,000 के आसपास मान लो आप इसको, या हाँ ठीक है 90,000 मान लो इसको। 90,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट मानोगे तो भी आपका कितना आ गया? 3,70,000 रुपये, है ना, 370 आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, 370 आ जाएगा और 370 आपका नेट प्रॉफिट है। अब आप मुझे बताओ, आपने 90 का अपनी कैपिटल पर साल भर में एक प्रॉफिट कमा लिया ना, नेट प्रॉफिट। इसको कहते हैं रियल ट्रेडिंग। ठीक। और उस चीज के पीछे मत भागो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वो जो चीज है ना कि मुझे 80-90% की एक्यूरेसी मिल जाए, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। और आपको साल का, आप बात समझो, कंसिस्टेंट नहीं हो सकते आप बहुत ज्यादा रिटर्न लेकर के। आप 500-1000% का रिटर्न हर साल नहीं बना सकते हो। हर साल आपको जो बनेगा ना, वो 30-40%, 50% का भी जो रिटर्न बन जाता है ना, जब लोगों को, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, तो वो बहुत मानते हैं उसको। यहाँ आपको कम से कम अपनी कैपिटल को हर साल डबल करने का मौका मिल रहा है इस पूरे गेम से। ठीक है। ये जो मैंने आपको मैथ समझाई है, इसको समझो, बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ये आपको प्रॉफिटेबल नेट में बनाएगी। ठीक। सिर्फ 30% स्ट्राइक रेट के साथ अब आप इसको, मैथ्स को समझने के बाद प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड समझ में आ गया होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा जब आप लॉन्ग टर्म अप्रोच रखोगे तो ये हमेशा आपको काम करेगा। आपको एक दो दिन का नहीं सोचना, एक दो ट्रेड्स का नहीं सोचना, आपको सोचना है कि मैं साल के अंत में एक एनुअली क्या रिटर्न कमा पाऊंगा मार्केट से। ठीक है। मेरा 100 ट्रेड्स में क्या आउटकम होगा, वो होती है रियल ट्रेडिंग। ठीक है। जब आप एक लंबे टाइम फ्रेम के ट्रेड्स के आउटकम्स के बारे में सोचते हो तो उसको हम कहते हैं रियल ट्रेडिंग। बाकी सारी चीज़ें सट्टा है। आप अगर एक दो ट्रेड्स में सोच रहे हो कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा और ये कर लूंगा और वो कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स, 1000 ट्रेड्स की बात करनी है और वो चीज़ सोचनी है। ठीक है। आपको अगर चैनल अच्छा लगा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इस पर लाइक करें। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर लें, कमेंट करें आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो, जो भी जिस भी टॉपिक पर चाहिए। देखो, मैं आपके छोटे भाई जैसा हो सकता हूँ, बड़े भाई जैसा हो सकता हूँ। आप मुझे बताओ कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, आपको वो कंटेंट मिलेगा। वैसे तो मेरे को समझ में आता ही है, क्योंकि मैं आपके उसी फेज से गुजर रहा हूँ जिससे आप, मतलब गुजरा हुआ हूँ जिससे आप अभी गुजर रहे हो। ठीक है। तो मुझे पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी आपको जो पर्सनल दिक्कतें आ रही हैं, वो आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए उस पे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। चलो, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बातें करते हैं आगे की। चलो, बाय बाय।